अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंजमाम टॉक्स में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक और इस आदमी के बीच कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि फ़नी टाइप के हैं, जिससे पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर रही है। अगर आप भी इंटरटेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुजाउल हसन है। मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से एक सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब, आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं दो सवाल करूँगा। अल्लाह आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब दे दें, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मस्तूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफ़गानिस्तान पे जो आपके इम्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी, तालिबान ने, वो, या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया सकता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल है उसके ऊपर किए। भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना। वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर। उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में ये था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं है। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने एक दूसरा सवाल किया कि मेरे नज़र में जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं। जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं, जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं। 3 सवाल, एक सवाल के 3 हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूँ, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं। मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं। आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के ज़रिए है, तो उसकी तहकीक करो। तो मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया। तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे ज़रूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है ना। वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था। वो अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने ज़ाती फ़ायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूँ खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो उस फ़न का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फ़न में माहिर नहीं हूँ, मैं दाई हूँ। तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूँगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफ़गानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं उस फ़न का माहिर नहीं हूँ। अगर कहूँगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है। मैं इस फ़न का माहिर नहीं हूँ, मैं दावती मैदान का माहिर हूँ। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए,
ये अफ़गानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में मैं इस फ़न का माहिर नहीं हूँ, लेकिन ये जानता हूँ मैं कि जहाँ तक कि अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, तालिबान का ताल्लुक़ है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान ख़वातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूँ। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहाँ एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफ़गानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग ख़वातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते, लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी UAE का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान ख़वातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। तो दोस्तों ये थी आज का वीडियो, जिसमें भाई साहब का सवाल था कश्मीर के बारे में, ओसामा बिन लादेन के बारे में, जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि भाई अगर आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानना है तो आपको उन लोगों से सवाल करना चाहिए जिनको पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, जो लोग ज़्यादा जानने वाले हैं पॉलिटिक्स के बारे में। हम तो दीन के फील्ड में माहिर हैं। अगर आपको दीन के सिलसिले में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे ईसाई के बारे में, मुसलमान के बारे में, हिंदू के बारे में। अगर आपको पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप उन लोगों से पूछिए जिनको ज़्यादा नॉलेज है, जो ज़्यादा माहिर है। तो दोस्तों ये थी आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।